ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 45वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। लोहा पांगल 2-3 शब्द लगातार सुन के और गुरुदेव से इस प्रकार कहने लगा कि हे देव, मेरा यह विचार था कि मुझे महापुरुष कोई मिलेगा तो मेरा ये लोहे का कच्छ जड़ जाएगा। ऐसा ही मेरे सदगुरु ने आदेश भी दिया था। इस सोवन नगरी समरातल पर ही प्रकट होने का संकेत दिया था, किंतु अब मुझे निराशा हो रही है क्योंकि मेरा ये लोहे का कच्छ अब तक टूटा क्यों नहीं है। इसलिए आपके विषय में भी मेरा ऐसा ही संदेह हो रहा है, आप इसका निवारण कीजिए। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने इस प्रकार शब्द सुनाया। ओम दोय मन दोय दिल सीवी न कंथा दोय मन दोय दिल पूली न पंथा दोय मन दोय दिल कही न कथा दोय मन दोय दिल सुनी न कथा दोय मन दोय दिल पंथ दुहेला दोय मन दोय दिल गुरु न चेला दोय मन दोय दिल बंधी न बेला दोय मन दोय दिल रब दुहेला दोय मन दोय दिल सुई न धागा दोय मन दोय दिल भीड़े न भागा दोय मन दोय दिल भेव न भेऊ दोय मन दोय दिल टेव न टेऊ दोय मन दोय दिल केल न केला दोय मन दोय दिल स्वर्ग न मेला रावल जोगी ता फिरियो अणचिन्ह के चायो काहे काज दिशावर खेलो मन हट सीख न कायो थे जोगन जोग्या भोगन भोग्या न गुरु न चीनो रायो कण बिन कुकस काए पीसो निश्चय सारी न कायो बिन पाय चिए पग दुख पावे अब दुलोए दुखी सकायो पार ब्रह्म की शुद्ध न जानी तो नागे जोग न पायो। इस प्रकार गुरु महाराज ये शब्द सुनाते हैं कि मन का स्वभाव संकल्प तथा विकल्प करने का है। जब तक मन एक विषय पर स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकेगा, तथा इसके साथ साथ दिल अर्थात हृदय में जब तक कोई बात स्वीकार नहीं होगी तब तक वह कभी भी कुशलता से परिपूर्ण नहीं हो सकती। इसी बात को लोहा पांगल के प्रति गुरु महाराज बता रहे हैं कि दोय मन तथा दोय दिल से किया हुआ कार्य अर्थात गूदड़ी की सिलाई भी ठीक से नहीं हो सकती। उसी प्रकार से द्विविधा वर्ती से अचेतन अवस्था में तो मार्ग भी पथिक भूल जाता है, तथा दोय मन दोय दिल से कथाकार कभी कथा भी कह नहीं सकता और श्रोता स्मरण भी नहीं कर सकते। दोय मन दोय दिल से तो पंथ भी दुखदायी हो जाता है, क्योंकि पथ पर चलना चाहता नहीं जबरदस्ती चलाया जाता है। गुरु तथा शिष्य भी एकता बिना न तो गुरु ज्ञान दे ही सकता है और न ही शिष्य ज्ञान ले सकता है। जब एक मन एक दिल होगा तभी प्रेम श्रद्धा का उदय होगा और यही ज्ञान ग्रहण करवाने में हेतु है। एकाग्रता के बिना तो समय अनुसार उठना बैठना चलना कार्य विशेष करना भी नहीं हो सकेगा, अर्थात नियमित जीवन नहीं जी सकेगा। दुविधा वर्ती से तो परमात्मा का स्मरण भी नहीं हो सकेगा। यदि हठात माला लेकर बैठ भी जाएगा तो वह आनंद दाता परमात्मा का स्मरण भी दुखदायी ही हो जाएगा। मन तथा दिल इन दोनों की एकाग्रता शांति बिना तो सुई में धागा भी नहीं पिरोया जा सकता, तथा योद्धा लोग भी युद्ध में मैदान में जाते हैं, परंतु जब तक घर स्त्री परिवार की मोह माया में वर्ती है तब तक वे न तो ठीक प्रकार से युद्ध ही कर सकते हैं और न ही मैदान छोड़कर भाग सकते हैं, बीचों बीच में पड़कर जीवन बर्बाद ही कर देते हैं। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, एकाग्रवर्ती के बिना न तो किसी प्रकार का रहस्य ही जाना जा सकता है और न ही व्यवहार में ही किसी के मन की बात उसका भेद विचार ही जाना जा सकता है, तथा उसी प्रकार से द्विधा
द्वेष भाव से न तो आप किसी की प्रेम भाव से सेवा ही कर सकते हैं और न ही किसी अन्य से करवा ही सकते हैं। कुछ समय के लिए मनोरंजन के लिए खेल द्विविधा वर्ती से अर्थात निश्चित हुए बिना नहीं खेला जा सकता और न ही खेल में आनंद ही आएगा, तथा यदि स्वर्ग या मुक्ति चाहते हो तो भी एकाग्रता की परम आवश्यकता है। केवल लोक प्रतिष्ठा के लिए हाथ में माला या आसन मुद्रा में तो द्विविधा वर्ती बनी रहती है, उससे यह जीवन दुखदायी होकर रह जाएगा, न तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा न ही परमात्मा से मिलाप ही संभव है। इसलिए हे लोहा पांगल, जब तक तुम द्विविधा में वर्ती में को नहीं त्यागेगा, श्रद्धा विश्वास के सहित मेरे वचनों को एकाग्रता से स्मरण करके धारण नहीं करेगा, तब तक तेरा ये लोह निर्मित कच्छ नहीं टूटेगा तथा तुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। हे जोगियों के रावल, तुम लोग कहाँ कहाँ भटके हो तथा क्यों भटकते हो? क्या चाहते हो? यदि बिना कुछ साधना स्मरण जब तप के ही केवल निरंतर भ्रमण द्वारा ही सभी कुछ चाहते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल ही होगी। किस लिए दिशावरों में जाकर पाखंड का खेल खेलते हो? यह शरीर यात्रा तो बिना पाखंड किए ही चल सकती है। तुम्हें भ्रमण काल में भी किसी गुणी सतगुरु के पास में बैठकर सीख पूछनी चाहिए थी, किंतु अपने मन के हठीले स्वभाव के कारण कभी भी किसी से भी अच्छी सीख नहीं पूछी, तो फिर भटकना व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। न तो आप लोगों ने योग को ही पूर्णता सिद्ध करके योगी बन सके और न पूर्णतया भोग ही भोग सके तथा गुरु की शरण ग्रहण करके परमात्मा विष्णु स्मरण एवं भक्ति भी नहीं कर सके, तो तुम्हारा ये अमूल्य जीवन कण धान से रहित कुकस को ही पीसता रहा, उस भूसे से ही धान निकालने का प्रयत्न करता रहता है। ऐसा क्यों किया है तुमने? निश्चित ही तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात न तो तुम भूसे में से धान ही निकलेगा और न ही इस साधन रहित भ्रमणशील जीवन से कर्ण तत्व की प्राप्ति ही हो सकेगी। हे अवधूत, तुमने पाँव में जूते नहीं पहन रखे हैं, इनके बिना तुम्हारे पैर दुख पा रहे हैं, यही इस मिथ्या त्याग का फल है। और यह तुम्हारा लोहे से निर्मित कच्छ भी कम दुखदायी नहीं है, फिर अपने को सिद्ध किस आधार पर कहते हो? योगी या सिद्ध भी कभी दुख का अनुभव नहीं करता है। जब तक पार ब्रह्म परमात्मा की शुद्धि निरंतर नहीं रहेगी, तब तक नंगे रहने से कोई योगी नहीं बन सकता। इसीलिए पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाइए, आपके सारे कार्य हो जाएंगे। बोलो श्री गुरु चंबेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करना न भूलें। बोलो श्री सद्गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर की जय।